कृष्ण भक्ति के लिए महत्वपूर्ण ये चारों हैं, वैसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वह वल्लभ संप्रदाय है। और वल्लभ संप्रदाय में शुद्धाद्वैत दर्शन को महत्व दिया गया है। भगवान जो हैं, ब्रह्म जो हैं, वो शुद्ध हैं। अद्वैत हैं, माया है, लेकिन माया से वो अलग हैं। भगवान जैसे जिस प्रकार से सोना किसी भी रूप में हो वो सोना होता है, उसमें मिलावट नहीं है, वो शुद्ध ही है अपने आप में। ऐसा कुछ आचार्यों ने कहा है, जिसकी बात सर आप करेंगे। वल्लभाचार्य जो हैं वो कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े प्रेरक आचार्य हैं। दक्षिण भारत से यहाँ आए थे और कहा जाता है कि मथुरा के पास श्रीनाथ जी के मंदिर में गौ घाट के पास सूर की भेंट जब वल्लभाचार्य से हुई, तब उस समय सूर जिस प्रकार के पद लिखते थे उन्हें सुनकर वल्लभाचार्य जी ने कहा कि सूर है कि ऐसो क्यों घिघियात है, अर्थात तुम सूर होकर, सूर्य के समान होकर इस तरह दास्य और दीनता की भक्ति क्यों करते हो, कुछ बाल लीला के पदों का सृजन करो। और सूरदास ने वहीं से कृष्ण के बाल रूप की लीलाओं की शुरुआत की। वल्लभाचार्य का जो मत है, सिद्धांत है, उसे हम पुष्टि मार्ग या पुष्टि सिद्धांत कहते हैं। क्या है पुष्टि मार्ग? पुष्टि मार्ग का सीधा अर्थ ये है कि ईश्वर की अनुकंपा से ईश्वर ही स्वयं हमारे भीतर भक्ति की प्रेरणा देता है, भक्ति के स्रोत को जन्म देता है और तब हम ईश्वर भक्ति के प्रति अग्रसर होते हैं। एक छोटे से कथन के रूप में कहा गया है कि पोषणम तदनुग्रह, अर्थात ईश्वर ही अपने अनुग्रह से, अपनी अनुकंपा से हमारे भीतर भक्ति का पोषण करता है। इसी पुष्टि मार्ग के सिद्धांत को लेकर सूरदास जो हैं वो अपनी भक्ति का जो है विकास करते हैं। सूर सगुण भक्त हैं और उन्होंने अपनी रचनाओं में निर्गुण भक्ति को निस्सार बताया है। निर्गुण भक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। उनकी दृष्टि से जो सगुण ईश्वर है वही सर्वस्व है। निर्गुण के बारे में उनका कहना है कि अविगत गति कहत न आवे, रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुण पद गावे। तो निर्गुण जो है वह सबके लिए सुलभ नहीं है, सहज नहीं है, और सगुण जो है वो सबके लिए सुलभ है। और ऐसे सगुण ईश्वर के रूप में सूरदास ने कृष्ण को अपनी आराधना का केंद्र बतलाया। और सूर का जो मन रूपी पक्षी है वह कृष्ण रूपी जहाज के आसपास ही घूमता है। और इस बात को सूरदास अपने एक पद में कहते हैं, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जिम उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। सूर का मन कहीं अन्यत्र उड़ने की कोशिश करता है, उस पक्षी की तरह जो जहाज से कुछ दूर तक जाता है लेकिन फिर लौटकर उसी जहाज पर आ जाता है। और इसीलिए शायद हमारे आलोचकों ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। तो इस प्रकार सूर की जो भक्ति है वह वल्लभाचार्य से प्रेरित पुष्टि मार्ग की भक्ति है। और यह भक्ति भावना जो है वह उनके सूर सागर में हमें देखने को मिलती है। सूर सागर सूरदास की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है। और भ्रमर गीत भी जो है वह सूर सागर का ही एक अविभाज्य अंग है। और इस भ्रमर गीत में सूरदास ने उद्धव गोपी संवाद के द्वारा अपने निर्गुण और सगुण संबंधी विचारों को गोपियों के माध्यम से, उद्धव के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इसलिए सूर प्रथम कृष्ण भक्त कवि हैं, कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक हैं। सूर भ्रमर गीत के भी प्रवर्तक हैं। सूर वात्सल्य वर्णन के भी पहले कवि हैं। सूर बाल लीला वर्णन के भी पहले कवि माने जाते हैं। और इतना ही नहीं, हिंदी में ब्रज भाषा के प्रवर्तक के रूप में भी हम सूर को ही स्वीकार करते हैं। ऐसे सूरदास ने कृष्ण भक्ति काव्य के अंतर्गत जो भ्रमर गीत लिखा, उसकी परंपरा आधुनिक काल तक चलती रही। डॉक्टर चंदेल जी भ्रमर शब्द पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे।
भ्रमर शब्द पर विचार करें सर, उससे पहले थोड़ा हम पुष्टि मार्ग अष्टछाप को भी देख लेते हैं। और हम देखें तो पुष्टि मार्ग पुष्टि किम पोषणम, पोषणम किम तद अनुग्रह, ऐसा कहा गया है। पुष्टि किसे कहते हैं? भगवान के अनुग्रह या कृपा का नाम ही पोषण है। मित्रों, जिस प्रकार से बिल्ली का बच्चा अपने आप को केवल अपनी माँ पर छोड़ देता है, वैसा ही अगर भक्त अपने आप को केवल भगवान पर छोड़ दे तो भगवान उसको निभा लेते हैं, भगवान उसकी तमाम इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पुष्टि मार्ग में ही अष्टछाप की स्थापना हुई और अष्टछाप की स्थापना गोसाई विट्ठल नाथ जी ने की, जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे। अष्टछाप की रचनाओं में जो कवि आते हैं उनके नाम हैं सूरदास, कुंभन दास। देखा जाए तो शिष्य परंपरा में कुंभन दास पहले आते हैं, लेकिन अपनी रचनाओं की दृष्टि से सूरदास जी अन्य तमाम 8 कवियों से श्रेष्ठ हैं। परमानंद दास और कृष्णदास जी का भी उल्लेख होता है। विट्ठल नाथ जी के 4 शिष्यों को भी विट्ठल नाथ जी ने लिया और उसमें से नंददास हैं, गोविंद स्वामी हैं, छित स्वामी हैं और चतुर्भुज दास हैं। प्रवाह पुष्टि, मर्यादा पुष्टि और पुष्टि पुष्टि तथा शुद्ध पुष्टि, ये पुष्टि मार्ग के 4 भक्ति भेद हैं। इस प्रकार से शुद्ध पुष्टि महत्वपूर्ण है। जब मैं भ्रमर गीत पर आता हूँ तो सबसे पहले हमें भ्रमर गीत का अर्थ समझ लेना चाहिए। मित्रों, भ्रमर गीत 2 शब्दों से मिल करके बना है और वे 2 शब्द हैं भ्रमर और गीत। कृष्ण भक्ति जो है वो एक तो सांप्रदायिक भक्ति थी और दूसरा कि उस पर गेय शैली का, जिसको गाया जा सकता है, उसका भी एक प्रभाव रहा, जो जयदेव, विद्यापति, चंडीदास इत्यादि गा करके इसका प्रचार प्रसार करते रहे। तो गीति तत्व भी कृष्ण भक्ति में प्राप्त होता है। जब हम भ्रमर शब्द को देखते हैं तो भ्रमर शब्द को लेकर के भी कई अर्थ किए गए और उसका अर्थ होता है कि भ्रम में पड़ा हुआ अथवा भ्रम में डालने वाला। भगवान कृष्ण अपने मित्र उद्धव को भेजते हैं तो क्यों भेजते हैं, उसका कोई कारण है। भ्रमर गीत पति और नायक के रूप में भी लिखा गया, तो भ्रमर शब्द का प्रयोग वहाँ पर भी मिलता है कि भ्रमर यानी कि पति, भ्रमर यानी कि नायक। और बाद में एक षटपदी छंद भी चल पड़ा जिसमें 6 चरण होते हैं और प्रथम 4 चरणों में 24-24 मात्राएं होती हैं, अंतिम 2 चरणों में 10-10 मात्राएं होती हैं। तो ये इस प्रकार से छंद के रूप में भी षटपदी छंद चल पड़ा। इसका मतलब ये नहीं है कि भ्रमर गीत सभी षटपदी छंद में ही लिखे गए, अलग अलग ढंग से भी भ्रमर गीत लिखे गए और इसमें सबसे महत्वपूर्ण सूरदास जी हैं। लेकिन अब ये भ्रमर ही क्यों, इस बात को रेखांकित करने के लिए मैं सर से अनुरोध करूंगा कि भ्रमर ही क्यों सर? भ्रमर गीत का मूल जो स्रोत है वह श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत के ही 46वें और 47वें अध्याय में इससे संबंधित सारे प्रसंग जो हैं वो आते हैं। 46 स्कंद के 46वें अध्याय में भ्रमर गीत की एक पृष्ठभूमि तैयार की गई है, जहाँ पर कृष्ण अपने ज्ञानी मित्र और मंत्री उद्धव को ब्रज जाकर अपने माता पिता और विरहिणी गोपियों को व्यथा मुक्त करने के लिए भेजते हैं। उद्धव वहाँ पहले नंद और यशोदा से मिलते हैं और बाद में गोपियों से मिलते हैं। तो इस प्रकार 46वें अध्याय में सिर्फ इतना संकेत है कि उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज प्रस्थान करते हैं। 47वें अध्याय में जो प्रसंग है वो महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में उद्धव गोपियों का संवाद है, जिसमें कृष्ण के संबंध में बातें जब गोपियाँ कर रही थीं, उसी समय कोई भ्रमर मंडराता हुआ उनके पाँव के पास आ जाता है और वे गोपियाँ उस भ्रमर को संबोधित करके अपनी सारी विरह व्यथा,
अपनी सारी शिकायतें, अपने सारे उपालंब उस भ्रमर के माध्यम से वे उद्धव और उद्धव के माध्यम से कृष्ण तक पहुंचाती हैं। इतना उल्लेख भ्रमर गीत के संदर्भ में श्रीमद् भागवत में आया हुआ है। इसी प्रसंग को सूर ने अपनी मौलिक कल्पना, अपने मौलिक दर्शन और अपनी मौलिक भाषा के द्वारा एक ऐसी स्थिति तक पहुंचा दिया कि भ्रमर गीत एक परंपरा के रूप में हमारे सामने आता है। भ्रमर गीत का, जैसा कि चंदेल जी ने बताया, शाब्दिक अर्थ है भ्रमर का गुंजन, भ्रमर की गुनगुनाहट। गोपियों ने उद्धव के ज्ञानोपदेश को भी एक भ्रमर का गुंजन मान लिया है और इस दृष्टि से वे अपनी सारी जो व्यथा है वह उद्धव के सामने व्यक्त करती हैं। प्रश्न ये आता है कि इस भ्रमर को ही अपनी बात कहने के माध्यम के रूप में गोपियों ने क्यों स्वीकार किया। तो इस बात पर विचार करते हुए हमारे सामने 4 चीज़ें सामने आती हैं कि भ्रमर, कृष्ण और उद्धव, इन तीनों के बीच में कौन कौन सी समानताएं हैं, क्या क्या साम्य है। देखें तो पहला साम्य ये है कि भ्रमर, उद्धव और कृष्ण तीनों में वर्ण साम्य है। तीनों का रंग श्याम है, एक जैसा है। यहाँ तक कि जब उद्धव रथ पर सवार होकर आते हैं तो दूर से गोपियाँ ये मान लेती हैं कि शायद कृष्ण ही वापस लौट आए हैं। दूसरी बात यह है कि कृष्ण उद्धव में वस्त्र साम्य भी है, दोनों की वेशभूषा एक जैसी है, दोनों पीले वस्त्र धारण करते हैं और यहाँ तक कि भ्रमर के शरीर पर भी एक पीले रंग की हल्की सी रेखा होती है। तो ये पीला रंग, ये पीत वर्ण जो है, उसका साम्य हमें तीनों में दिखाई देता है। तीसरा मुद्दा ये है कि कृष्ण वंशी वादन में, बांसुरी बजाने में कुशल थे, भ्रमर गुंजन में चतुर होता है और उद्धव निर्गुण की रट लगाने में बड़े माहिर हैं। तीनों में शायद एक ही प्रकार की कुशलता को देखकर भ्रमर को एक माध्यम के रूप में स्वीकार कर लिया है। और चौथी बात यह है कि उद्धव में, कृष्ण में और भ्रमर में, तीनों में वृत्ति और प्रवृत्ति का साम्य भी दिखाई देता है। कृष्ण में प्रेम की पिपासा है, उद्धव में ज्ञान की पिपासा है और भ्रमर में फूलों के रस की पिपासा है। तीनों में इसके लिए एक स्वार्थ वृत्ति का हमें दर्शन होता है। कृष्ण गोपियों से प्रेम करते थे और उसके बाद वे उन्हें वहाँ त्याग कर मथुरा चले गए हैं। उद्धव यहाँ आए हैं तो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। तो इस प्रकार तीनों की जो वृत्ति है उसमें भी हमें समानता दिखाई देती है और इसीलिए सूर ने इस छोटे से प्रसंग को अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा, अपनी मौलिक चेतना के द्वारा एक व्यापक और विस्तृत रूप में प्रस्तुत कर दिया है। सूर की गोपियाँ उद्धव के सामने जो कुछ भी कहना है वह उस भ्रमर को संबोधित करके कहती हैं और इस प्रकार यह पूरा का पूरा जो पूरी रचना है वह भ्रमर गीत शैली में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। भ्रमर गीत मूलतः तो उपालंब काव्य है और उपालंब का भी मधुर उपालंब काव्य है। क्या है उपालंब? उपालंब का अर्थ है उलाहना, शिकवा, शिकायत, लेकिन तीक्ष्ण शैली में नहीं, कड़वाहट के साथ नहीं, कर्कशता के साथ नहीं। यहाँ सत्य है, यहाँ वास्तविकता है, लेकिन वो माधुर्य के साथ व्यक्त होती है और इस प्रकार ये पूरा का पूरा जो भ्रमर गीत है वह एक उपालंब काव्य के रूप में हमारे सामने आता है। उपालंब देती हैं गोपियाँ। किस बात को लेकर उपालंब देती हैं? कृष्ण की निष्ठुरता को लेकर, कृष्ण की निर्ममता को लेकर। और उसके बाद उद्धव उन गोपियों पर जले पर नमक छिड़कने आए हैं। इन कृष्ण की प्रेम की दीवानी गोपियों को वे निर्गुण का उपदेश देने आए हैं, वो ज्ञान का संदेश देने आए हैं। इसलिए गोपियाँ भीतर से छटपटा जाती हैं, बेचैन हो जाती हैं और उनकी ये छटपटाहट, उनकी ये बेचैनी एक शिकायत के रूप में, एक उपालंब के रूप में हमारे सामने आती है। एक गोपी कृष्ण से कहती है कि बिलगी मत मानो उद्धव प्यारे,
यह मथुरा काजर की कोठरी, जे आवे ते ही कारे। अक्रूर भी काले थे, उद्धव भी काले हैं और हमारे कृष्ण भी श्याम रंग के थे। तो मथुरा शायद काजल की कोठरी है, वहाँ से जो आता है वह इसी रंग के साथ आता है। एक ऐसा एक मीठा उलाहना वे उद्धव के सामने प्रस्तुत करती हैं जो शायद कृष्ण तक पहुँचने वाला है। गोपियों की व्यथा ये है कि कृष्ण ने उन्हें चाहा, प्रेम किया और उसके बाद उन्हें छोड़कर मथुरा चले गए। ऐसा लगता है कि कृष्ण बहुत निष्ठुर हो गए हैं और उन्होंने गोपियों के गले पर कोई छुरी चलाई है। एक गोपी कहती है कि प्रीति कर दीनी गरे छुरी, जैसे बधिक चुगाए कपटकन, पाछे करत बुरी। तो इस प्रकार ये जो सूर का भ्रमर गीत है वह एक उपालंब काव्य के रूप में हमारे सामने आता है। सूर से प्रेरणा लेकर हम सूर के भ्रमर गीत की विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या उपलब्धियां हैं और भ्रमर गीत परंपरा में सूर का भ्रमर गीत ही क्यों सर्वश्रेष्ठ है। जिस प्रकार सत्सई परंपरा में हमारे मध्यकाल में दो परंपराएं हैं। रीतिकाल में सत्सई परंपरा, जहाँ बिहारी सर्वश्रेष्ठ सत्सईकार के रूप में सामने आते हैं। यहाँ भ्रमर गीत परंपरा भक्ति काल में, जहाँ सूर सर्वश्रेष्ठ भ्रमर गीतकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। हम सूर के भ्रमर गीत पर विस्तार से बात करेंगे, सोचेंगे, लेकिन इससे पहले डॉक्टर चंदेल जी भ्रमर गीत परंपरा के विकास के बारे में, उसकी रूपरेखा संक्षेप में हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। हाँ मित्रों, भ्रमर गीत परंपरा देखें तो सूरदास जी हिंदी में सबसे पहले भ्रमर गीत परंपरा को लेकर के आने वाले रचनाकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठीं, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली मधुर झनकार अंधे कवि सूरदास जी की वीणा की थी। मित्रों, भ्रमर गीत परंपरा में सूरदास जी, नंददास जी, अष्टछाप के अन्य कवि और तुलसीदास जी का नाम लिया जा सकता है। नंददास ने भी भंवर गीत लिखा और तुलसीदास जी ने कृष्ण गीतावली लिखी। नंददास जी के भ्रमर गीत की अपनी उपलब्धि है, सूर के भ्रमर गीत की अपनी उपलब्धि है। उसकी थोड़ी सी बात